हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी 69 जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व देखेंगे। और मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता, बट कुछ प्रश्नों में कुछ गारंटी है, बट संभावना व्यक्त किया जा रहा है। जब आयोग के द्वारा आंसर किया जाएगा उसे ज़रूर आप लोग मिलाइएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मेरा मतलब विश्वास है कि ये जो हम आपको आंसर कराने वाले हैं, मतलब समझिए कि ठीक ठाक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो याद रखिएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ई हो जाता है, जे एंट्री हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग मिला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे। तो ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अगला देखिए, तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। तो 3 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो कराची अधिवेशन होता है 1931 का। इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। अगला देखिएगा, हम लोग फटाफट करते हैं इसको। 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 नंबर में 1857 के विद्रोह की विफलता के कौन से मतलब कारण है। तो ये आपका उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। ये आपको तीनों का तीनों हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5वां नंबर देखेंगे आप लोग। तो 5 देखिए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। और ये बत्तख मियाँ होते हैं, जो पिछली बार भी प्रश्न पूछा हुआ था, इस बार भी प्रश्न पूछ दिया। आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला 6 नंबर, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाता है। 2 4 1 3 हो जाता है। फटाफट इसको पहले मिला लीजिए। 8 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। 8 का हो जाएगा, लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड लीटन यहाँ पूछेगा, लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो इल्बर्ट विल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इल्बर्ट विल हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ। तो इलाहाबाद की संधि हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो 1932 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, अगला इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था, अहमदाबाद आंदोलन, इसमें उन्होंने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात है। तो किन नेताओं को महत्वपूर्ण योगदान रहा और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला देखिएगा। सूची 1 और 2 को मिलाने की बात, 1 2 1 का 2 हो जाएगा। इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
ठीक, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल हम लोग का है 15 नंबर की बात करें तो देखिए 15 नंबर का सवाल है, कहता है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो भारत की कर्नाटक की रहने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक की हो जाती हैं। अगला देखिएगा 16 नंबर की बात करें हम लोग, 16 का तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाता है 16 का। 17 की अगर बात करें हम लोग तो 17 देख लीजिए, 17 का आंसर आपका डी हो जाता है। 17 का आंसर देखिएगा, बेजोड़ को खोए, 17 का आपका डी हो जाता है। ठीक है, और 18 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग तो 18 का आंसर डी हो जाएगा। 18 का आंसर भी आपका डी हो जाता है। ठीक है, ये संभावना है, पूरी 100% गारंटी की नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में हम आपको बता रहे हैं हिस्ट्री ठीक है। ठीक है, अगला इसी में हम लोग देखेंगे, जब आयोग का आंसर आ जाएगा उससे ज़रूर मिलाएंगे। हम आपको कट भी बताते हैं कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं ना वो कट बहुत अलग अलग से लगाने लगते हैं। हम लोग खुद एग्ज़ाम दे करके आए तो हम लोग ही बता सकते हैं क्या हो सकता है। जो एग्ज़ाम दिया है रियल, उससे पूछिए। तो एक निश्चित कुट भाषा में गेम को इतना मतलब, इसका आंसर फटाफट आप लोग पहले कर ही लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो 20 का देखिएगा, इसका आंसर ए हो जाता है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर सवाल देखेंगे तो 21 नंबर, एक व्यक्ति रमेश किसके पास 100 भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है और 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल के बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस भेज देता है। इसका भी आंसर आपको ई हो जाएगा। सुरेश की भूमि और रमेश से अधिक है। ठीक है, आप लोग देखते चलिए। 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ युग्म कौन सा हो जाएगा? स्नो, बरी और जूते हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 में देखिएगा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह है कि स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, और कहता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 182 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। इसी में और भी देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल देखेंगे। 24 का आंसर आपको ए हो जाएगा, 63 हो जाता है। ठीक है, 44, 52 इतना इसको भरना है तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। 25 नंबर सवाल का आंसर आपको ए हो जाता है। ठीक है, कहता है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है, विचार कीजिए। तो किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है, फिर टीम 80% खिलाड़ी स्पिनर है, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर है। उत्तर चुनिए। तो आंसर ये हो जाएगा ना तो एक और नहीं, 2 कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए 26 नंबर सवाल देखिए। 26 का आपको हो जाएगा आंसर डी हो जाता है। तो 26 का आंसर डी में देखिए, कहता है कि निम्नलिखित कौन सा तरल बिजली का कुचालक हो जाता है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 कहता है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हो जाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 28 नंबर सवाल देखेंगे। तो 28 देखिए, कहता है कि अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने की क्या होगा? तो उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, इसी में अगला देखते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 में कहता है कि बैक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के कैसे काम आते हैं? तो आंसर बी हो जाएगा, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा करके। ठीक है, क्या हो जाता है? निष्क्रिय को प्रवेश करा करके किया जाता है। अगला इसी में हम लोग देखेंगे 30 नंबर देखिएगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? समुद्र तल का फैला हो जाता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 31 नंबर सवाल देखिएगा।
भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो प्लेट सीमा सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 32 नंबर देखिए। तो 32 नंबर आपका सवाल हो जाता है, यहाँ पे mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो मेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाए, आंसर आपका हो जाता है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 नंबर में एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, धारा घनत्व कहता है कि धारा घनत्व होता है बीमा विहीन हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला हम लोग देखेंगे 35 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी हो जाता है? तो आणविक लक्ष्य हो जाते हैं इसके, आंसर सी हो जाएगा, आणविक लक्ष्य हो जाएंगे। 36 नंबर देखेंगे हम लोग। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग 37 नंबर सवाल देखिए। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 38 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 38 में निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाता है? तो ये देखिए हो जाता है आपको 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? 1 2 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, 39 नंबर देखेंगे। 39 नंबर का सवाल कहता है, इसका देखिएगा कैसिनी हो सेंज हो जाएंगे, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास, ये मिलान की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग इसमें 40 नंबर सवाल देखिएगा। तो 40 का हो जाता है आपको, इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 लिखा हुआ है, मिलान करने के लिए है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग के पास क्वेश्चन होगा ही, आंसर इसका डी हो जाता है। ठीक है, 41 नंबर सवाल देखेंगे। तो 41 में देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, कहता है सही बताइए, तो 1 और 2 दोनों हो जाता है आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर भाषाएं हैं? कंप्यूटर भाषाएं पूछा कि कंप्यूटर भाषाएं कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको कोबरा, पाइथन, स्क्रिल, जावा। तो ये देखिए इसका आंसर आपको डी हो जाता है। कौन सा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से क्या हो जाता है? सभी हो जाता है। और हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में समाचारों में देखी गई जेट बी पीटी में और जीपीटी का पूर्ण क्या है? तो जेनरिक प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला देखिएगा 44 नंबर सवाल है आपका। अधिकतर का आंसर जो है इसमें डी दिया है। निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? जीभ के स्वाद में मीठा, कड़वा, नमकीन, मसाले, उधामी, खट्टा और तीखा हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 और 7 हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग 45 नंबर सवाल देखिएगा। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जोड़े सुमिलित किया गया है, तो 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 46 नंबर सवाल देखिए। फटाफट आप लोग मिला लीजिए ताकि आपको आपकी जो बेचैनी है थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर एक चीज़ देखेंगे, कटअप पहले की तरह नहीं रहेगा। कटअप समझिए कि जो भी हो, एग्ज़ाम में नहीं जाने वाले लोग अक्सर बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन कटअप की अगर बात कर दिया जाए तो वाकई में बहुत कम रहेगा। देखिएगा, ब्रह्मांड में पल्सर क्या हो जाते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाता है, घूमते न्यूट्रॉन के तारे की तरह हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे।
और 47 नंबर की सवाल की बात करें, 47 नंबर देखेंगे, तब प्रयोगशाला में विकसित हीरे, ठीक है, के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा 48 नंबर। 48 नंबर कहता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो केवलर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ठीक है, अगला इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए HMX का के पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाता है, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, हाई मल्टी एक्सप्लोसिव हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए, कहता है कि 50 नंबर सवाल, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेक्सलो के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या हो जाता है? ऑप्टिमस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमस हो जाता है। और एक और भी है यहाँ पे, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियारों का उत्पादन किया है। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाता है। अगला देखेंगे 42 नंबर सवाल देखेंगे, तो 42 का देखिए, कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर हो जाता है। ठीक है, वक्रता के केंद्र पर हो जाएगा। और 53 की अगर बात करें यहाँ पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 54 नंबर सवाल देखेंगे, तो 54 देखिए, कहता है कि बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तब विलय का संघटन हो जाता है। आंसर भी हो जाता है। कौन सा? विलय का संघटन। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगला देखिए, कहता है कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है? तो जीवित छीन सॉर्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा करके इसे किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 66 नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? आंसर आपको घोड़ा हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। अगला देखेंगे 57 में, तो 57 में निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इंडिया गेट हो जाता है। इंडिया गेट नहीं हो जाता है। ठीक है, 58 की बात करेंगे हम लोग, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये आपका आयरलैंड हो जाता है। ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा। इसमें हम लोग अगला देखेंगे, देखिए सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो 1975 हो जाता है। 1975 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 60 नंबर सवाल देखिए, तो 60 में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगा हो जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे हम लोग, किस वर्ष कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये आप लोग जब आंसर आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें गारंटी नहीं दे सकते हैं आपको। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 62 नंबर सवाल देखिएगा, तो 62 नंबर देखिएगा, ये सिपरेट टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमीसॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया है। यह स्थान कहाँ पे है? तो गोवा के तट के बाहर हो जाता है। आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। वैश्विक GDP का लगभग 85% विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 64 नंबर सवाल देखिएगा। 64 नंबर कहता है कि रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये उन्नेगी प्रिंगोझिन हो जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, ये 65 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, तो यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग 67 नंबर सवाल देखेंगे, तो गुजरात में आयोजित डिफेक्स एक्सपो 2022 का विषय क्या हो जाता है? तो गौरव का मार्ग हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। गौरव का मार्ग हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए थॉडयुट महोत्सव का 3 दिवसीय महोत्सव किस देश में मनाया गया?
तो ये देखिए अन्य देशों का महोत्सव भी पूछा जा रहा है, म्यांमार में होता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 69 का देखेंगे। तो 69 में व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आंसर देखिए 2 और 3 हो जाएगा। आंसर 2 और 3 हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाता है। याद रखिए सी आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सी आंसर हो जाता है। अगला इसी में हम लोग देखेंगे, देखिए 70 नंबर सवाल देखिए। तो 70 में कहता है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, 71 हम लोग देखेंगे। 71 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो मेजेंटा है, हरा नीला, टील लाल नीला, मरोम नीला, ये जो मिलान करने की बात है, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बी हो जाता है। देख लीजिएगा आप लोग, आंसर आपका बी हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 72 नंबर सवाल देखेंगे। तो 72 नंबर में गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? उसका नाम टाइटन होता है। याद रखेंगे आप, टाइटन होता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 73 नंबर में भी आपको इसमें कुछ सुमेलित करने की बात किया गया है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेरेट का इस तरह से दिया हुआ पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। स्टीले ब्रोड्स की अगर बात करते हैं, एक प्रकार का धूप का चश्मा है। इसमें आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। अगला देखेंगे, और एक और भी प्रश्न है जो मिला नहीं अभी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ पे दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर की आने के बाद ही देखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिएगा 75 नंबर सवाल है। तो 75 का खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही है? तो फ्लैंसिंग मिडोज फ्रेंच ओपन, विनस रोज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी महिला, रोलैंड गैरोस यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला ड्रॉपन और खुस्टे मेमोरियल कप हो जाता है। तो आंसर आपका 2 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 और 4 होता है। देख लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग 76 नंबर देखेंगे। तो 76 नंबर देखिएगा, 76 नंबर कहता है इसमें गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण काज को पूरा किया? तो 576 हो जाएगा। आंसर डी हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला देखिए किस राज्य सरकार ने भारत में गीदों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु हो जाता है। 78 नंबर सवाल देखेंगे। तो 78 में हो जाता है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, ठीक है, जिसको मैनोरिया एमेक्स मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो नतांगतीय राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 79 नंबर सवाल हो जाता है आपका। हाल ही में किस देश ने बिहार से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो ये यूएसए हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको देखा था, यूएसए हो जाता है। अगला देखिएगा, भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाता है आपको स्वर्ण पदक हो जाता है। ठीक है, स्वर्ण पदक हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से किस ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से एकीकृत करने पर जोर देता है? ग्रेड 6 हो जाएगा। इसका आंसर भी हो जाता है, ग्रेड 6 हो जाता है। अगला देखिएगा 82 नंबर। तो 82 नंबर देखिए, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। अगला इसी में देखेंगे हम लोग। अगला है यहाँ पे सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों के सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? तो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए न्यूजीलैंड आपका हो जाता है। ठीक है, अगला इसी में हम लोग देखेंगे 84 नंबर देखेंगे हम लोग। तो 84 दुनिया के पहले पादप पारगम्यों जिन्हें टिलियोर्डियम्स कहा जाता है के
टिलियारडेमी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो कौन सा देश हो जाता है? रूस हो जाएगा। आंसर डी हो जाता है। 85 नंबर देखिएगा, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, कहता है लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित था? तो महासागर हो जाएगा। ठीक है, महासागर हो जाएगा। और ये मैंने कराया भी था इसको। ठीक है, महासागर हो जाता है। अगला देखिएगा हम, कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता? तो राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, अधिकतर हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है मैंने सब कुछ कराया था और सारा का सारा आप देख भी सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस भी बनाया होगा तो इसमें से अधिकतर प्रश्न आपको यहाँ पे आए हैं। अगला देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2 और 3 हो जाते हैं। कौन सा? 1, 2 और 3, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, 88 नंबर सवाल देखिएगा, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कौन से कथन सही हो जाते हैं? तो ये देखिएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 2, 3 और 4 हो जाता है। ठीक है, 2, 3 और 4 हो जाएगा। 89 नंबर देखेंगे, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? तो कामंदक के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, फुतुहात आलमगीर किसके द्वारा? तो ईश्वरदास नागर हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा है? तो समुद्रगुप्त हो जाता है। ठीक है, और इतिहास से मैंने अपने जितने स्टूडेंट को पढ़ाया, इतिहास में एक भी प्रश्न कोई गलत करके नहीं आया है। 1, 2 इक्का दुक्का हो गया हो, लेकिन सारा का सारा प्रश्न उनसे आराम से बन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कब पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हमने कहा था साइंस टेक के लिए, हम इस पे बाद में बात करेंगे क्योंकि एक बहुत अच्छा ही मतलब यहाँ पे सकारात्मकता की बात है। तो भारतीय कला में स्तूप, दैत्य, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये देखिए बौद्ध धर्म हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग 94 नंबर, तो 94 देखिएगा, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई हो जाता है। ठीक है, 95 नंबर देखेंगे हम लोग, तो 95 नंबर में आप देखिएगा, तो देखिए निम्नलिखित में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कहता है कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। कहता है कि विचार कीजिए, और ये भी कहता है कि गलत बताइए कौन सा है ना? तो गलत आप पता ही कर लेंगे। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 96 नंबर देखेंगे, तो 96 नंबर यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में बाबर के आगमन के कारण बताइए। तो 3 और 4 हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 और 4 हो जाता है। 97 नंबर देखिएगा, तो 97 निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो किसको? सूरत को कहा जाता है। ठीक है, अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी किसकी? तो मराठा की हो जाता है, मराठा हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोधिसत्व पद्मपानी पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? तो अजंता में हो जाता है। ठीक है, अजंता में हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग इसी में देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फायान एक चीनी तीर्थ यात्रा था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया, और इसमें से ये कहता है कि कौन सा कथन सही है, ये चुनिए, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, आंसर देखेंगे अगला 101 का हो जाता है आपका बी हो जाएगा। 101 का क्या हो जाएगा? 101 की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाता है। इसको मिलान करना है, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 102, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज़ की शुरुआत किया? तो बलबन ने किया। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, तो देखिए नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो दक्षिण भारत हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत हो जाएगा। अगला देखिए, बुद्ध के 1854 के प्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1 और 2 आंसर हो जाता है। 105 का देखेंगे हम लोग,
तो 105 में मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो कर्नाट राजवंश के समय में हुआ था। ठीक है, कर्नाट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 106 का, देखेंगे हम लोग 106 का। देखिएगा, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी? 180 हो जाता है। ठीक है, 180 हो जाएगा। 107 नंबर देखेंगे, तो 107 नंबर में देखिएगा, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 108 नंबर। 108 देखेंगे, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो क्या हो जाएगा? बघेलखंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बघेलखंड हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? अल्मोड़ा हो जाता है इसका। ठीक है, अल्मोड़ा हो जाएगा। ये देखिए, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर हो जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर हो जाता है। 112 नंबर हम लोग देखेंगे, तो देखिएगा 112 में कहता है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से मिलती है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिला जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। कहता है गलत बताइए, गलत कथन कौन सा हो जाता है? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 112 का। 112 के हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर न तो 1 होगा और ना ही 2 हो जाता है, आंसर ए हो जाता है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग इसी में देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा समझिए कि काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ाया है बीपीएससी की इस बार के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से करना होगा, मैं बार बार बोलता था और वही हुआ। ठीक है, हम बोलते थे कि आपको तैयारी का पैटर्न, आपको तैयारी का तरीका चेंज करना पड़ेगा, और मैंने चेंज कराया। स्टूडेंट के बीच में कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी भी, मतलब समझिए कि अच्छी बातें नहीं लग रही है। तो क्या है कि जो लोग एक अच्छे तरीके से पढ़ाई किया, जैसे एनसीईआरटी का तैयारी, एनसीईआरटी से स्टडी उन्होंने किया था, और एक होता है कि मतलब क्या जाए, जो लोकल किताबें हैं उसका अगर स्टडी आप नहीं करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप उसी किताबों का जो मानक किताब है उसका स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कहा था, करंट अफेयर्स में आपको कोई भी जो मार्केट में बाज़ारवाद से हम बोले थे, बाज़ारवाद मत करिए, तो यही हाल हुआ। ठीक है, और जो मैंने कहा था उसका बिल्कुल समझिए कि सटीक यहाँ पे लागू होता है। और जिन लोगों ने मेरा बात माना कि प्रतियोगिता दर्पण न्यूज़पेपर, और आप लोग मुझे देख रहे होंगे तो आपको पता ही चलता होगा कि मैं बार बार इसका जिक्र किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग मिला लीजिए कितना सही होता है। ठीक है, अगर आपका सही समझिए कि 75-80 प्लस है, 80 प्लस है, तो मानिए कि आप एग्ज़ाम देने की संभावना आपको बन रही है। ठीक है, 80-85 के राउंड अगर होता है तो समझिए कि आप दे सकते हैं। तो देखिए, ये हो जाता है आपको आंसर की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फ्रांडिन मैगेलन जो है आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, 114 का देखेंगे, यूएई के रियासती राज क्या हो जाता है? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजेरा, रास अल खैमा हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखिएगा कितना मुश्किल वाला सवाल पूछ देता है। देखिए, कहता है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित से किस गांव के पास से निकलती है? बताइए, ये नगरी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नगरी हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा 116 नंबर हो जाता है आपका, 116। तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाता है, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 117 देखेंगे हम लोग। तो 117 में देखिएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कहता है कथन सही है, कौन हो जाता है? तो उपरोक्त में से सभी हो जाता है, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या होता है? नारायणी नाम होता है, जो वहाँ के लोकल लोग भी बता देते हैं। ठीक है,
119 का देखेंगे हम लोग, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये देखिए जमुई हो जाता है। जमुई के बारे में मैंने पढ़ाया था, जमुई के बारे में मैंने पढ़ाया था, और ये भी हो जाता है। और त्रिवेणी नहर को लेकर के भी मैंने बताया था, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो भी मैंने बताया था, गंडक नदी हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, घाना तट पर सोने के समृद्ध फ्लेवर पाए जाते हैं। ब्राज़ील में सोने की सिक्काएँ पाई जाती हैं। आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 122 देखेंगे। 122 का ऑलरेडी मैंने कराया भी था। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बना है। चट्टानी प्रणाली का उनका विवरण से मिलान कीजिए। तो मिलान के लिए यहाँ पे है, तो मिलान में आपका बी आंसर हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाता है इसका। ठीक है, बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, अगला 123 नंबर देखिए, इसे भी मैंने कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें जारनादमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भेदिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ एक किस द्वीप शामिल है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, 124 हो जाएगा। 90 डिग्री पूर्वी दिशांत पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में 2 पर कितने 12 बजे समय हो। तो इससे बहुत आसान है इसको बनाना, 6 PM हो जाएगा। ठीक है, 6 PM हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो अभ्रक कुडरमा में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, सूचीबद्ध राजनीतिक दलों के सूचीबद्ध की स्थापना वर्ष के साथ कहता है कि सुमेलित कीजिए इसमें से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे, इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाता है, सी का 4 हो जाता है, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग इसी में 127 देखिएगा। 127 में किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 120 का 1 हो जाएगा। 120 का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 128 में देखेंगे, कॉलेजियम प्रणाली के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कॉलेजियम से भी प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 1 और 3 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 129 का देखेंगे हम लोग। तो 129 में देखेंगे, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A हो जाता है, अनुच्छेद 43A हो जाएगा, अनुच्छेद 47 हो जाता है। किसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना? आयोग के परामर्श से राज्य। तो इसका आंसर आपको डी हो जाता है, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 हो जाता है। 130 का हम लोग देखेंगे। देखिए, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हो जाता है? तो ये देखिए, ये लक्षण आपको हो जाएगा, सभी के सभी हो जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग 131 देखिएगा। 131 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। अगला देखेंगे 132 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त? तो अनुच्छेद 17 हो जाता है। ठीक है, अगला इसी में हम लोग देखेंगे, ये सब का सब हमने बताया था। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो संसद के पास हो जाता है। ठीक है, 134 हम लोग देखेंगे कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे 36 नंबर देखेंगे हम लोग। तो 36 का आंसर आपको सी हो जाता है, 2 और 4 हो जाता है। तो 36 में क्या? आर्थिक सर्वेक्षण 2030 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाता है। 37 नंबर सवाल देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितना? 5,98,000। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे
अगला सवाल 138 नंबर सवाल देखेंगे। तो केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है। 39 नंबर देखेंगे हम लोग। तो 39 नंबर देखिए, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाता है? तो आंसर देखिए ए हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक हो जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे 40 नंबर देखेंगे। तो 40 का आंसर डी हो जाता है। जितना भी देखिएगा अधिकतर आंसर आपको उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका भी आपको उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है। अगला 141 हम लोग देखेंगे। 141 देखिएगा, कहता है कि आरबीआई की विदेश मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसमें उपयुक्त में से देखिए सभी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला देखेंगे 142 नंबर। तो 142 का भी आपको डी हो जाता है। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए, तो क्या हो जाता है? आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला इसी में हम लोग देखेंगे 143 का। तो 143 का आंसर आपका देखिए ये भी आपको डी हो जाता है, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। कौन सा? तो शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? डी, 2 और 3 हो जाता है। अगला देखेंगे 144 की बात करें। तो 144 में वह अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम है। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है। इसका लेबल बहुत ही स्टैंडर्ड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूपीएससी से धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। यूपीएससी भी आपको बीपीएससी का टक्कर नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। तो जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, जो स्टूडेंट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, उनको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है। और जो रूम पे बैठ कर के जो बात कर रहे होंगे उनकी बात अलग है। हम लोग खुद इस चीज़ को फेस किए तो लगता है ठीक है कि स्टैंडर्ड है। और अब आपको पढ़ने का तरीका, आपको स्टडी का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक टीचर और विद्यार्थी दोनों हूं, लेकिन ख़ास करके हम ज़िंदगी भर चाहते हैं कि विद्यार्थी ही रहें। ठीक है, ताकि हम आपका साथ दे सकें। अगर आपको कंप्लीट करना है और आप चाहते हैं बीपीएससी से ऑफिसर बनना, यूपीएससी से ऑफिसर बनना, तो आपको बस 3 चीज़ों पे ही काम करना पड़ेगा और निश्चित तौर पे एकदम 100% आप फाइट करेंगे। जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचते हैं, इस बार 67 में हमारे स्टूडेंट का कहें तो इंटरव्यू भी है। और मैं अगर आपसे बात करूं तो 100% की गारंटी मैं दे रहा हूं मेंस को लेकर के। आपका 69 और 70 को लेकर के मेंस की क्लास तुरंत ही चलने वाली है, 2 रोज़ के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और बात करें तो यहाँ पे दारोगा की क्लास भी एक टीम के द्वारा, एक बेहतर टीम के द्वारा चलने वाली है। और जो एसएससी 10+2 की बात है तो वहाँ भी क्लास चलने वाली है। और शब्द का एकदम समझिए कि बहुत ही समझिए कि एकदम गारंटेड होता है कि भाई आपको यहीं से आना ही तो आना है। यानी कि अगर आप इस तरीके से आप स्टडी करते हैं, अगर पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे आप कंप्लीट करेंगे। बेरोज़गारी का आलम बहुत ही ज़्यादा है, आपको तरीका बदलना होगा अगर रिजल्ट आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें हो जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो 145 का आंसर देखिएगा, इसका आंसर 1 2 3 हो जाता है। और मैं बाकी इंस्टीट्यूट की तरह पूरा गारंटी ठोक नहीं सकता, बस एक संभावना है। आयोग कुछ भी कह सकती है, कुछ भी आंसर दे सकती है, बट मैंने जो भी कराया मतलब मोटा मोटी ऐसे आंसर रहेंगे। ठीक है, बाकी जैसे ही आयोग के द्वारा आंसर आता है आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना सही हूँ, और आयोग के द्वारा जो होगा तभी आप विश्वास रखेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारा प्रश्न है जो मैं एकदम 100% सही करा रहा हूँ, जैसे इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है, कुछ साइंस, और मैंने कहा था साइंस टेक करने को, साइंस टेक अगर कोई करा होता, जैसे करंट में भी कुछ चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ें आपको एकदम जो मैंने कराया था उसमें से आपको मिलेगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो मैं नहीं कह सकता, नहीं ये भी छूट चुका था। लेकिन हाँ, जो लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण का अच्छा से अध्ययन किया होगा, क्रॉनिकल्स अच्छा से अध्ययन किया होगा, और न्यूज़पेपर का अगर अध्ययन किया होगा डेली बाय डेली 1 साल का, तो निश्चित तौर पे वो अच्छा से करके आया होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, तो 1956 हो जाता है। ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे 47 नंबर सवाल देखेंगे। उत्पाद संबंध प्रोत्साहन हो जाता है, योजना के कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर आपको 2 और 4 हो जाता है। ठीक है,
2 और 4 हो जाता है 148 की। अगर हम लोग बात कर दें तो देखिएगा, स्वामित्व योजना के संबंध में इस बार टाइम भी नहीं मिला, 2 घंटा भी कम पड़ जाता है इसको बनाने के लिए। सोचिए, तो आप लोग तो इस बार दिए हैं तो आपको एक अच्छा अनुभव मिला होगा। इसका आंसर आपको हो जाता है 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 आंसर हो जाता है। अगर 149 की बात करें हम लोग, तो किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित से कौन सा हो जाता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। और इस सेशन का अगर अंतिम हम लोग सवाल देखेंगे तो देखिए, निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति नीति मंदी में योगदान कर सकते हैं, तो आंसर आपको 1 और 2 हो जाता है, ठीक है। 150 का क्या हो जाता है, 1 और 2 हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो जनरल का कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, 100 यहाँ से 185 से 190 के अराउंड में रहेगा। मतलब बात करें तो 185 नहीं, ऐसे सॉरी, यहाँ पे देखेंगे 85 से 90 ही रहेगा, ठीक है। कम जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। 85 से 90 एक मेरा अनुभव है। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैंने ये कहा था 85 से 90 जाएगा, तो 91 दिया था। तो हम पूरा डिटो नहीं कर सकते हैं, पूरा गारंटी नहीं कर सकते हैं। और अगर इतना आप हैं, इतना के बीच में अगर आप हैं, तो निश्चित तौर पे आप मेंस लिख रहे हैं। अगर मेंस देना है और गारंटेड आपको कंप्लीट करना है कि आपको इंटरव्यू तक हम पहुंचा सकते हैं। मेन की बेहतर, या तो हम जीएस पार्ट 1 की बात करें, जीएस पार्ट 2 की बात करें, और एसी की अगर बात करें तो हमारे संस्थाओं के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से आपको बताई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो हम लोग लेखन कला, जो लिखने की जो क्षमता होनी चाहिए, कैसे लिखा जाता है, प्रश्नों को कैसे तोड़ा जाता है, प्रश्नों का आंसर किस फ्रेम में लिखना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर खुद की क्षमता अगर डेवलप हो जाए तो समझिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आप निश्चित तौर पे इंटरव्यू तक आप जाएंगे। और यही काम मैंने किया था। कैसे लिखा जाता है, उसके लिए कौन सा सोर्स चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे किताबों का अध्ययन करते हैं, लेकिन मैं नहीं करा था। लक्ष्मीकांत अगर कोई अच्छे सीरियस स्टूडेंट होगा या कोई भी टीचर, तो देखेंगे वो कभी नहीं बोलता है कि लक्ष्मीकांत मेंस के लिए पढ़िए, ठीक है। मैं क्या कर रहा था हूँ, आप ज़रा अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं। अगर 69 में आपके पास इतना है, तो मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मेन बेहतर मार्क्स से हम पास कराएंगे और आपको इंटरव्यू तक भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत बात करते होंगे क्योंकि 1/3 था आपका नेगेटिव, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जो नहीं देता है वो रूम पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो उसकी बात मत करिए। आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, आपको इसका अनुभव होगा, आपको इसका दर्द होगा, ठीक है। तो हम लोग तुरंत क्लास स्टार्ट करने वाले हैं 69 आपको बीपीएससी मेंस का, ठीक है। और 70 बीपीएससी पीटी का मेन दोनों चलेगा। और बात करें हम लोग तो हमारे यहाँ जो दारोगा का आपके पास आ गया है, दारोगा का सबसे बेहतरीन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिएगा 1275 सीटें हैं। तो 1275 सीटों में एक यहाँ पे मैं खूँगी आपके लिए, तो वो सबसे बेहतरीन प्लान लेकर के, और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा है, बहुत ही ज़्यादा सुविधा है। अगर वहाँ से जुड़ती हैं तो ग्रांटेड पटना में बेहतर रिजल्ट यहाँ से आएगा, एकदम ग्रांटेड। अगर लड़कियाँ जुड़ती हैं तो उनके लिए विशेष सुविधा है उनके तरफ से, बहुत विशेष सुविधा की अगर बात करें तो जितनी भी लड़कियां होंगी लगभग 400 लड़कियों का टारगेट यहाँ पे रखा जाएगा एकदम रिजल्ट के लिए, क्योंकि 412 ही उनको दिया गया है, ठीक है। इतनी गारंटेड रहेगा, ठीक है। स्पेशली की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। मैं गारंटी अगर बताऊँ तो पीटी कम मेन की गारंटी है, फिजिकल में आप जा कर के जो भी लेकर के आएँ। तो यहाँ पे अगर दारोगा के लिए आप आते हैं, जुड़ते हैं, तो आपका निश्चित तौर पे पीटी और मेन की गारंटी रहेगा। जीएस को लेकर के किसी भी तरह से आपके मन में ये नहीं रहेगा कि मैं ये क्वेश्चन नहीं बना पाया या मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं मलाल रहेगा। और गारंटेड है कि आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो दारोगा का होता है आपसे नहीं छूटने वाला है, आप निश्चित तौर पे आप फिजिकल तक जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आप ज़रूर बताएंगे कि स्कोर आपका कितना हुआ, ठीक है। और अगर इसके बीच में आप रहते हैं तो आप अभी से और इसी वक्त से, क्योंकि दिसंबर जनवरी में आपका मेंस की संभावना बन रही है, आयोग के द्वारा दे दिया गया है,
ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।